बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू माय शहज़ादी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीजन, यानी ये जो एंटीजन है ये क्या होता है, और इस एंटीबॉडीज़, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा एंटीबॉडीज़। यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ मेनली चीज़ें क्या हैं और क्या ये होती क्या है। सबसे पहले हम एलेबोरेट करते हैं एंटीजन को एंटीजन क्या है कि इम्यून सिस्टम है, जैसे कि हमारा एक इम्यून सिस्टम है, उसकी कुछ सेल्फ चीज़ें हैं, कुछ उसकी अपनी चीज़ें हैं जिसे वो सेल्फ कहता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर से आ जाती हैं और वो उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके पास एबिलिटी, और वो उन्हें नॉन सेल्फ कहता है। जैसे कि प्रियर टू द बर्थ, जब बर्थ से पहले बॉडीज़ इन्वेंट्रीज द प्रोटीन्स एंड द वेरियस अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडीज़। ये आगे वही बात बताई जा रही है कि उसकी जो सेल्फ चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि ह्यूमंस की प्रोटीन्स जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसके लिए सेल्फ हैं। एंड इन एक्टिव मोस्ट ऑफ द वो उसके लिए सेल्फ है। और दूसरी बात आगे क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने क्या कहा है, इन एक्टिव मोस्ट ऑफ द जेनेटिक प्रोग्रामिंग फॉर मेकिंग द एंटीबॉडीज टू सेल्फ मॉलिक्यूल, कि जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है हमारे में, उसमें जो है वो बहुत सा हिस्सा जो है वो इनएक्टिव रहता है। और वो इनएक्टिव क्यों रहता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स वो इनएक्टिव क्यों रहता है कि ताकि एंटीबॉडीज़ बनाई जा सके, सेल्फ मॉलिक्यूल्स के लिए एंटीबॉडी जो है वो बनाई जा सकें। तो इसके लिए जो हमारा कुछ पार्ट जो है वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग का वो इनएक्टिव रहता है, वो एंटीबॉडीज़ में प्ले आउट करता है। तो जो बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कोई भी अगर बाहर से कोई नॉन सब्सटेंस लिम्फोसाइट या कोई भी चीज़ जो बाहर से आई है, तो वो उसे रिकॉग्नाइज करती हैं और उसे क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, और फॉरेन मटेरियल को लीडिंग इनटू रिमूवल, और वो उसके साथ रिएक्ट करके तो उसे जो है वो तबाह कर देती हैं। और जो बाहर से जा सकते हैं हम फॉरेन भी और नॉन सेल्फ भी कहते हैं, वो जो है वो सब्सटेंस मार्कर आर कॉल्ड एंटीजन। आगे क्या है एंटीजन की, अब उन्होंने डेफिनेशन बताई है, या एंटीबॉडी जनरेटर भी हम इसे एंटीबॉडी किस तरह से बनती है वो भी बोल सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है, एंटीजन एंटीजन की यहाँ पे डेफिनेशन है क्या होती है। उन्होंने कहा है कि नॉन सेल्फ कोई भी बाहर से चीज़ आई है और लिम्फोसाइट जो है वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, और वो जो बाहर से आने वाली चीज़ है डैट इज़ कॉल्ड द एंटीजन। यानी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर्ड हो गई है, लेकिन वो जो इम्यून सिस्टम है उसने रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये मेरा अपना मॉलिक्यूल, अपना प्रोटीन नहीं है, ये कोई बाहर से आने वाला है, तो वो उसे रिकॉग्नाइज़ करता है और उसको हम एंटीजन बोलते हैं। और ज़्यादातर जो एंटीजन है ये यहाँ पे काफ़ी इसकी कंपोजिशन के बारे में बताया गया कि मोस्ट एंटीजन और लार्ज प्रोटीन्स, जो एंटीजन ज़्यादातर होती हैं वो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं, और अदर कम्प्लेक्स मालिक्यूल। यहाँ तो वो एंटीजन की कंपोजिशन के बारे में पूछ सकते, व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ द एंटीजन, किससे मिलकर बने होती है एंटीजन। एंटीजन या तो प्रोटीन्स या फिर कम्प्लेक्स मालिक्यूल से मिलकर बने, जिसका वेट जो है वो ग्रेटर देन 100,000 तक हो सकता है। ये था हमारा एंटीजन का। अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम अगर ओवरव्यू लें तो ओवरव्यू क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन के नतीजे में, जब एंटीजन कोई भी सेल फॉरेन या नॉन सेल्फ प्रोटीन या हमारी बॉडी में एंटर होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कि कहीं ये बीमारी ना फैला दे, तो जो चीज़ है वो ट्रिगर होती है, वो हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। और प्लाज्मा सेल्स जो हैं उन्हों का काम है कि उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनानी है। और एंटीबॉडीज़ की कंपोजिशन अगर हम देखें तो एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, और इसमें का इसके ऊपर जो है इम्यूनो एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो है एक रिकॉग्नाइजेशन, कह लें रिकॉग्नाइज करने के लिए, शनाख्त करने के लिए एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो है वो जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, कह लें एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प आउट करता है। ऑल एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो किस तरह की होती है, वो वाई स्ट्रक्चर होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो है इसकी इस तरह से जो है इसकी वाई शेप्ड होती है। ये कुछ इसके ऊपर हैवी चेंज होती हैं, और कुछ इसके ऊपर ये नीचे वाली जो है ये लाइट चेंज होती हैं, और कुछ इसका पार्ट जो है वो वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट होता है। यहाँ पर वी जहाँ जहाँ पर जो है वो वी लिखा हुआ है, तो ये पार्ट जो है ये क्या होता है, ये पार्ट इसका जो है ये वाला ये वी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पार्ट है ये जो है ये वेरिएबल करता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन ये जहाँ पे सी लिखा हुआ है ये जो पार्ट है ये इसका कांस्टेंट रहता है, ये इसका पार्ट जो है वो बदलता नहीं है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है।
वाई शेप्ड के बाद नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे पास जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर हमने कहा वो क्या है, वो कंपोज हुआ है 4 चेन से, जो अभी अभी हम पढ़ गए। और वो चेन जो है वो कनेक्ट कैसे हुए हैं, उनके अंदर ना डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो उनको ना कनेक्ट करके रखा हुआ है। और जो आर्म्स हैं वाई शेप्ड के, तो उसको जो है उसके ऊपर जो है बाइंडिंग साइड्स होती हैं या फिर फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसे हम FBA कहते हैं। और वो क्या होती है, वो एंटीजन के लिए स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके ऊपर पॉट्स होते हैं, और वो पॉट्स जो हैं उनका काम क्या है कि वहाँ पर आके एंटीजन ने अटैच होना है। और जब एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होती है तो तब वही वो उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि जो टेल है वाई शेप्ड, यानी वाई शेप्ड किसे बोल रहे हैं, एंटीबॉडीज़ को। जो एंटीबॉडीज़ की जो टेल है वो क्या करती है, वो एक कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। और कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है कि मुख्तलिफ तरह की डिफेंसिव प्रोटीन जो है वो सीरम में जो होती हैं। सीरम क्या है, ब्लड का वो वाला पार्ट जहाँ पर से हमने ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड को जो बनने वाली चीज़ें हैं वो निकालते हैं, उसे हम सीरम बोलते हैं। तो सीरम के अंदर जो है वो डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं 20 तरह की, उसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। ये उसको एक्टिव करवा देती हैं। यानी ब्लड के अंदर जो डिफेंसिव प्रोटीन्स हैं, ये वाई की जो एंटीबॉडीज़ की टेल है ये उसे एक्टिव करवा देती थी। यहाँ पे इसकी जो टेल है वो बाइंड क्या करती है, रिसेप्टर के साथ ऑन द फैगोसाइटोसिस सेल। यहाँ जो इसकी टेल्स है वो क्या करेगी कि जो हमारे पास फैगोसाइटोस सेल्स हैं जिन्होंने इंगल्फ करना है एंटीबॉडीज़ को, वहाँ पे उनकी जो टेल्स है उसके साथ जो है वो जाकर उसे मिलने में उसके में जो है वो हेल्प आउट करेगी। और इसके अलावा ये जो है ये यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। और जो है यहाँ पर एंटीबॉडीज़ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ द फ्रेगमेंट, ये FBA है यहाँ पर, ये जो एरो लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है वो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, यहाँ पर एंटीजन जो है वो आकर अटैच्ड होगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे आवर लेक्चर। और आज हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।